तो लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ना, उसमें कुछ होमवर्क भी था, सॉल्व हुआ? होमवर्क सॉल्व हुआ क्या? क्या आंसर आया? नहीं है, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं है, स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं है और स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं है। ये तो टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन था बताइए, क्वेश्चन मुझे पर। टू प्लस आई 3 माइनस 4i 3 माइनस 4i 2 माइनस आई 5 माइनस 4 प्लस 3i 3 प्लस 4i माइनस 4 माइनस 3i 6 तो पहले इसका करो ट्रांसपोज। मान लो ये ए है तो इसका कर दो ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 प्लस आई और 3 माइनस 4i है ना, और फिर यहाँ से आएगा 2 माइनस आई 5 माइनस 4 प्लस 3i, और इधर का जाएगा 3 प्लस 4i और 3 प्लस 4i के बाद आएगा माइनस 4 माइनस 3i 6। करेक्ट है? ट्रांसपोज ही आया। अब ट्रांसपोज के बाद फिर क्या करते हैं, उसका बाद है ना, ये ट्रांसपोज का बाद, तो इसमें बात करोगे तो आई का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो 2 प्लस आई और 3 माइनस 4i, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आई और ये हो जाएगा 3 प्लस 4i, ये हो जाएगा 5, ये माइनस 4 माइनस 3i, ये माइनस 4 प्लस 3i, और उसके बाद ये हो जाएगा 6। तो दोस्त ये और ये तो मेरे को सेम ही दिख रहा है, दैट मीन्स कि a पावर थीटा इज इक्वल टू a दिख तो रहा है मुझे। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, देखो इसको थोड़ा ध्यान से। सही है ना? कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप? माइनस 3 प्लस कर दिए। अच्छा ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना? ठीक है, आगे चले। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज और बोला था कि कंडीशन सोच के आइएगा थोड़ा, कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आई और जे का और उन सबका रिलेशन सोचने के लिए बोला था, याद है? कुछ सोच के आए हैं क्या? इसके बारे में कोई कंडीशन सोच के आए हैं क्या आप लोग? हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? मैंने ये बोला था कि इसके बारे में कोई कंडीशन सोच के आइएगा कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। तो सोच के आए हैं क्या आप लोग? हर्मिशियन हो या फिर स्क्यू हर्मिशियन हो, तो में से कोई भी एक मैट्रिक्स हो, उसके लिए कंडीशन क्या हो, मतलब नॉर्मल एप्लीकेबल कंडीशंस क्या होनी चाहिए?
कोई आइडिया है क्या इसके बारे में किसी को? बताइए अगर सोच के आए हो तो। अच्छा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसी पे अपन थोड़ा ट्राई करते हैं ना कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश। तो अच्छा, ये डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, ये रियल है, तो ए आई आई या फिर इक्वल टू ए जे जे शुड बी रियल। अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दूंगा तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे क्लियर है? कोई अगर मान लो मैं यहाँ पे एक आई डाल देता, तो ये वाला आई जो है फिर ये माइनस आई हो जाता है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला जब मैं इसको कॉन्जुगेट करूंगा तो ये -2i हो जाता और वो a से अलग हो जाता है ना, तो वो फिर हर्मिशियन नहीं कहलाता। तो ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। पहला पॉइंट तो यही हो गया, क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट जो है A21 और A12, ये दोनों आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। A12 इक्वल टू A21 का बार या फिर A21 इक्वल टू A12 का बार। ये कंडीशन है क्या? देख लीजिए, दोनों दूसरों कॉन्जुगेट है ना। सेम कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है, सेम कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है। तो सेकंड कंडीशन क्या बनती है हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए? ए आई जे शुड बी इक्वल टू बार ऑफ ए जे आई और ए जे आई इज इक्वल टू बार ऑफ ए आई जे। दो में से कोई एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए। यहाँ तो क्लियर है? हाँ। आगे चलें। ये कंडीशंस हो गई हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, इसको लिख लीजिए। फिर नीचे मैं स्क्यू हर्मिशियन की भी कंडीशंस लिख ही देता हूं। ये कंडीशन थी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, है ना। ना अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए वो ध्यान दीजिए। स्क्यू हर्मिशियन में ये होना चाहिए ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे का बार और ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई का, दोनों में से कोई एक वो होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स are zero और प्योरली इमेजिनरी। या तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो या प्योरली इमेजिनरी हो, यानी कि 1 2 3 6 ऐसा कुछ डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए।
अगर डायगोनल एलिमेंट में ये चीज है तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो या तो जीरो हो या प्योरली इमेजिनरी यानी कि आयोटा के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 3i + 4i हो सकता है, 3i हो सकता है, 6i हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता, ठीक है। या तो प्योरली इमेजिनरी हो या फिर जीरो, दो में से एक कोई नंबर होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स में और ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एज नेसेसरी कंडीशन फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ एनीवन एनी डाउट? अभी किसी कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, इसको लिख लिया है, ये नोट डाउन हो गया ना? अब एक काम करिए, एक स्टार पॉइंट लीजिए, एक स्टार पॉइंट लीजिए। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, नहीं सॉरी, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, if A is skew Hermitian matrix, then if A is skew Hermitian matrix, then I dot A, I ये आयोटा वाला है, I dot A is a Hermitian matrix, Hermitian matrix. If A is skew Hermitian matrix, then I dot A is हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई डॉट ए यानी कि उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा आपके पास वो जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? नोट डाउन हो गया ना? किसी कुछ छूटा हो तो बताइए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स अच्छा, इसके पहले आप लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे, याद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता था? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे ना हम लोग? क्या होता था बताओ? A into A equal to Y. A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक सही। तो ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये भी यही होता है कि अगर ए कोई n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो a डॉट a पावर थीटा इक्वल टू आई होता है। a पावर थीटा क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, है ना? a पावर थीटा क्या होता है ये पता है ना? क्यों? a पावर थीटा बोले तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, है ना? तो अगर a कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट कराने पे आई आता है तो देन a इज कॉल्ड एज यूनिटरी मैट्रिक्स। या इसको डेफिनेशन इसका लिख लीजिए थोड़ा सा उसमें, इफ a इक्वल टू aij, इफ a इक्वल टू aij n क्रॉस n, if a equal to aij n cross n be a matrix, then a is called unitary matrix, then a is called unitary matrix if a is called unitary matrix if a dot a theta a dot a power theta equal to I, a डॉट a पावर थीटा इक्वल टू I, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं a ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू I बाय a।
तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए इनवर्स। एक बार फिर से बोल दीजिए। let if a sorry let a equal to aij, let a equal to aij, n cross n be a matrix, then a is called unitary matrix, a is called unitary matrix if a dot a पावर थीटा इक्वल टू आई, ये वाला कंडीशन जो लिखा हुआ फर्स्ट वाला, a डॉट a पावर थीटा इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। फिर ये दो स्टेप और लिख लीजिए जो कि हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, सॉरी इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी देखा था, सेम चीज यहाँ भी वर्क करती है। चले आगे, नोट हो गया ना? नेक्स्ट टाइप लिखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन लिखिए, लेट a इक्वल टू aij, let a equal to aij n cross n, let a equal to aij n cross n be any square matrix, be any square matrix, let a equal to aij n cross n be any square matrix, then a is called idempotent matrix, a is called idempotent matrix if a is called idempotent matrix if a square equal to a, if a square equal to a, यानी कि मैट्रिक्स a का स्क्वायर करने पे, यानी कि a डॉट a करने पे वापस a आ जाए तो क्या कहलाएगा वो ए, तो मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। इसका एग्जांपल बता सकते हैं क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का? हेलो, एनीवन? 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे तो सीधा बोलो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ। ठीक है, सही जवाब है। एक एग्जांपल मेरी तरफ से लिख लीजिए। क्या हो सकता है? चेक कर लीजिए, आइडेम्पोटेंट होगा। है ना आइडेम्पोटेंट? हाँ। ठीक।
चेक किया है कि नहीं किया इसको? किया। ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अंशिका तुमको कोई डाउट तो नहीं है इसमें आइडेंटिटी में? नहीं। इसको चेक कर लियो ना, आइडेंटिटी है। क्यों इसको चेक करी हुई है? कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन कर रही हो, जल्दी हो तभी आगे इसको चलाएंगे। हो गया कैलकुलेशन? हाँ, इक्वल है। इक्वल आया ना? चलो ठीक। इसमें इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में लिखना, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में लिखो let a equal to aij, let a equal to aij n cross n be a square matrix, be a square matrix, then it is called as involuntary matrix. It is called as involuntary matrix. Then it is called as involuntary matrix if a square equal to I, that is a dot a should be equal to I, that is identity matrix. ठीक है? इसका एग्जांपल बताओ। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल बताओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। और कुछ सोचो, एक आध कुछ और बन जाए, शायद अपने से बनाने की कोशिश करो। अच्छा, इसके लिए अपन थोड़ा सा जस्ट फॉर मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो करना ही है, बट एक जस्ट पर्पस के लिए अपन चेक करते हैं ना। लेट्स से a इक्वल टू PQRS -2 -3 कर सकते हैं। -2 -3 -2 -3 ठीक है, चेक करते हैं इसको। -2 -3 ये बोल रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही चाहिए ना मेरे प्रोडक्ट में। रुको, इसमें क्या बोलते हैं वो चेक करते हैं ना। a इक्वल टू मान लो मैं ले लेता हूँ PQRS, ठीक है। अब a डॉट a जो है I होना चाहिए, तो यहाँ पे भी P Q R और S इक्वल टू 1 0 0 1, इन दोनों का डॉट होना है या इन दोनों का प्रोडक्ट होना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, P इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। यहाँ पे क्या होगा पी आर प्लस एस आर,
फिर यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू प्लस एस स्क्वायर, आर क्यू प्लस एस स्क्वायर। अब देखो 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास और 4 ही अननोन हैं, इन दोनों को इक्वेट करो तो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू 1, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू 0, पी आर प्लस एस आर इक्वल टू 0 और आर क्यू प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चारों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा पी क्यू आर एस का। हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन हैं, सॉल्व हो सकता है ना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाइएगा, कल आंसर दीजिएगा क्या क्या हो सकता है। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है 2 3 -1 -2। क्या बोले हो, कुछ बोलो। 2 3 2 3 -1 -2। लेट्स सी, इसको भी चेक कर लेते हैं, बट पहले ये वाला लिख लीजिए, ये प्रोसेस या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल लिख लीजिए, इसको आपको सॉल्व करके लाना है ना। पी क्यू आर एस का वैल्यू कैलकुलेट करके लाना कल सुबह की क्लास में। है ये वाला जो बोले हो ना स्टूडेंट्स, ये है, हाँ ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सबका नोट हो गया है? एनीवन, एनी डाउट? प्लीज रेज योर कंसर्न। नहीं। नोट हो गया है ना? हाँ। होमवर्क क्लियर है, क्या करके लाना है? होमवर्क क्लियर है कि नहीं? हाँ ना? नहीं। ये और ये दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 और इस मैट्रिक्स को इक्वल करके पी क्यू आर एस का वैल्यू फाइंड करना है। अभी भी सुन लो अगर नहीं क्लियर हुआ। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो यहां से तुमको 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन हैं, तुमको पी क्यू आर एस का वैल्यू फाइंड करके लाना है। अब क्लियर है? हाँ। स्टूडेंट्स तुमको क्लियर है ना होमवर्क? हाँ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उस पे, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लिखिए, लेट A equal to Aij, let A equal to Aij n cross n, let A equal to Aij n cross n is a square matrix, is a square matrix, is a square matrix, then A is called permutation matrix, then A is called permutation matrix. A is called permutation matrix if exactly each row
if exactly each row contain, sorry, each row and column, उसमें लिखिए each row and column contain, each row and column contain exactly one element 1, exactly one element 1, and all other are 0, एग्जाम्पल में एक ये हो गया, एक 0, ये मतलब क्या बोल रहा है कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एलिमेंट जो है 1 के इक्वल होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, तब वो जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? कुछ छूटा है क्या किसी का? नहीं। अंशिका कुछ छूटा है? नहीं, एग्जांपल लिख रही हूँ। ठीक है। हो गया। अब तक जितना कुछ पढ़ा है उसमें कोई डाउट है मैट्रिक्स में? नहीं। पक्का? चलिए फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा टफ टॉपिक है ये, बट प्रयास करते हैं एक बार में समझ में आ जाए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये देखिए टॉपिक, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या है हेडिंग? नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना? इसमें लिखिए a square matrix A equal to Aij n cross n, a square matrix A equal to Aij n cross n is called nilpotent matrix, if A power k equal to 0, क्लियर है ये? या तो कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? एग्जांपल पहले जहां तक बताया जा रहा है उसको क्लियर करो, अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी आएंगे। जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे समझ पूरा नहीं आएगा मुझे। डेफिनेशन में कोई डाउट है? अभी तक डाउट नहीं। वेरी गुड, लिखो वेयर, इसमें नीचे से लिखना वेयर
k is some integer, where k is some integer, k is some integer, अब कौन सा इंटीजर है मुझे नहीं पता, बट k कोई इंटीजर है, और वो भी स्पेशली उसमें लिख लो पॉजिटिव इंटीजर, k इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखो k इक्वल टू नीलपोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स A, नीलपोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स A, k इक्वल टू नीलपोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स A, स्लैश करके लिख लो इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A, स्लैश करके लिख लो इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। अब थर्ड लाइन में लिखना k लेस देन इक्वल टू n, और n जो है क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? हो तो बताइए। नहीं। Shall we move ahead? Yes. चलिए फिर आगे चलते हैं। के क्या क्या हो सकता है, ये क्लियर हो गया ना। के क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि नीलपोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है, और के जो है वो हमेशा n से छोटा या n के इक्वल हो सकता है, n से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। एनीवन इन डाउट? अभी हो तो पूछो। नहीं। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। a इक्वल टू 0 0 4 0 0 0 0 0, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर जो होगा वो आएगा नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर जो आएगा वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, है ना। और इसका नीलपोटेंसी कितना हो गया, के इक्वल टू कितना हो गया, 2, दूसरी बार में 0 आ रहा है ना, ए पावर समथिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ए पावर 2 0 है, तो के इक्वल टू होगा 2, नीलपोटेंसी हो गई कितनी, 2, नीलपोटेंसी इक्वल टू 2, है ना। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। ए स्क्वायर फाइंड करो, ऑर्डर ये 3 क्रॉस 3 का है। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। मैंने थर्ड लाइन क्या लिखी थी, के इज लेस देन इक्वल टू n, या तो n से छोटा होगा या n के बराबर होगा। तो 3 तो ले सकते हैं। अरे तो भाई जब 3 हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, जब हमारा सेकंड ऑर्डर ही 0 आ गया है, जब स्क्वायर ए स्क्वायर 0 है, ए क्यूब डेफिनेटली 0 ही होगा, एकदम मतलब बेफिक्र होकर आप मार्क करिए उसको, है ना। तो हम लोग ना इसमें लीस्ट इंटीजर लेके चलते हैं। अच्छा एक स्टार पॉइंट और लिखो, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिखो उसको, जो लिखे थे ना के इज पॉजिटिव इंटीजर, उसमें लिखो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक वर्ड और ऐड कर लो, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे छोटा वाला होगा उसको लेके चलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए उसमें के इज
लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। k is least positive integer। ठीक है, अंशिका a स्क्वायर कितना आएगा? अंशिका a स्क्वायर कितना आया? 0 ही आया ना। तो मैंने क्या बोला था अभी डेफिनेशन में देखो, a पावर k इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग a को क्या बोलेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर a पावर k इक्वल टू 0 हुआ तो a क्या कहलाएगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। बताया था। अब देखो यहाँ पे a पावर 2 यानी a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। जब k का वैल्यू 2 आ गया तो k क्या होता है? नीलपोटेंसी ऑफ द मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंसी ऑफ द मैट्रिक्स हो गई 2। ठीक है, नीलपोटेंसी ऑफ द मैट्रिक्स हो गई 2। यहां तो कोई डाउट है? चलो आगे चले। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा आपको से, लेट्स से a इक्वल टू 1 2 0 0, ये कोई मैट्रिक्स है 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, है ना। इसका a स्क्वायर फाइंड आउट करो, कितना आएगा? ऐसे ही आएगा क्या? हाँ 1004। वो कुछ दूसरा वैल्यू लेके चेक करते हैं, इसमें चेक करो। वापिस यही आ गया ना। 1020। छोड़ो एग्जांपल में ये ध्यान में छोड़ो। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, ठीक है, जिसका a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है बट a क्यूब इज इक्वल टू 0 है, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कंडीशन समझना, कंडीशन क्या दी हुई है? a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, बट a स्क्वायर 0 नहीं है, a क्यूब उसका 0 है, तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं। नहीं कहलाएगा ना। ठीक है, वेरी गुड, आपका जवाब सही है। a इज नॉट नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसको चाहे तो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि अगर a का पावर k यानी k जो है ऑर्डर से अगर बड़ा हुआ तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो नीलपोटेंट नहीं कहलाएगा, है ना। तो k शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था, हमारा नीलपोटेंसी मतलब 1 का पावर k जो है वो थर्ड ऑर्डर पे 0 हुआ है, तो मैट्रिक्स जो है वो हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। नाउ एनीवन एनी डाउट? इसका एग्जांपल एक हो जाएगा 2 - 4 1 - 2।
2 माइनस 4 1 minus 2. 1 माइनस 2। इसका एक क्यूब जो है वो 0 आता है। A square. ए स्क्वायर 0 आता है, ए स्क्वायर थोड़ी 0 करना है। ए स्क्वायर 0 कर दोगे फिर ये तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया ना। हाँ मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल। अच्छा ठीक, हाँ तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के एग्जांपल में लिख सकते हैं। एक क्यूब, इस वाले एग्जांपल के लिए ना ये जो कंडीशन लिखाई है इसके लिए ए क्यूब 0 होना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ और अच्छा मान लो एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। अगर मान लो a इक्वल टू 3/3 का कोई मैट्रिक्स है ना, a इक्वल टू 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, तो इस केस में क्या होगा? अगर मान लो a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है और a क्यूब इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? तब हो सकता है, तब नीलपोटेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। अगर a क्यूब इक्वल टू 0 है तो वो नीलपोटेंट होगा, है ना। और अगर a क्यूब इक्वल टू 0 है तो होगा, और a क्यूब नॉट इक्वल टू 0 है तो नहीं होगा, क्योंकि k का जो वैल्यू है नीलपोटेंसी जो है वो ऑर्डर से बड़ी नहीं हो सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ठीक है। आगे चलें। हाँ आगे चलें। हाँ अच्छा चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। if a and b are if a and b are two orthogonal matrices, 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 then find a dot b and b dot a, then find a dot b and b dot a are orthogonal or not, are orthogonal or not. Then a dot b and b dot a are orthogonal or not. क्वेश्चन क्लियर है नहीं? चलो क्वेश्चन क्लियर है?
फाइंड करिए क्या होगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। होगा कैसे, हाउ, AB dot AB transpose equal to I. एक मिनट, बताओ। देखो ए जो है वो ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल है, बी भी ऑर्थोगोनल है। अब बताओ ए बी तुम कैसे लोगे, ए बी और AB dot बी ए इक्वल टू हाँ, AB dot AB transpose equal to I. ए बी डॉट ए बी ट्रांसपोज, ए बी डॉट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। हम लोग AB ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कहाँ पे, ये हो जाएगा अपना AB BT DT। हम लोग B ट्रांसपोज को I लिख सकते हैं, AIAT। AAT को भी हम लोग I लिख सकते हैं। अगले स्टेप में ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई, ऐसे सेम उसका हो जाएगा BA पर। ठीक है, सही होगा। तो स्टार पॉइंट करके अगर आप चाहें तो इसको नोट में लिख लीजिए कि इफ A and B are two orthogonal matrices then A dot B and B dot A both are orthogonal matrices. If A dot B
if A and B are two orthogonal matrices, if A and B are two orthogonal matrices, if A and B are two orthogonal matrices, then A dot B and B dot A, then A dot B and B dot A both are orthogonal matrices, both are orthogonal matrices. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? एनीवन एनी डाउट? हेलो, नहीं, नहीं, आगे चले। हाँ, अच्छा एक मिनट, जो भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स लिखा था उसमें अगर थोड़ा जगह हो तो कहीं पे एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए। द नीलपोटेंसी ऑफ null matrix is equal to 1, the nilpotency of null matrix is equal to 1, ठीक है। the nilpotency of null matrix is equal to 1, null matrix का nilpotency जो होगा ना वो 1 इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? Anyone, any doubt? नहीं, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा नीलपोटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स लिखिए। नेक्स्ट स्टडी में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। if A and B are two nilpotent matrix, if A and B are two nilpotent matrix of same order, then फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए A plus B may or may not be nilpotent, A plus B may or may not be nilpotent, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। A plus B के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सेकंड में लिखिए A dot B, सेकंड पॉइंट में लिखिए A dot B may or may not be nilpotent, may or may not be nilpotent। इसके बारे में भी सेम प्रोसीजर, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब नीचे एक स्टार पॉइंट लिखिए, इफ AB इक्वल टू BA, देन अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है कि AB इक्वल टू BA है तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें इफ AB इक्वल टू BA, देन फर्स्ट पॉइंट लिखिए A plus B is also nilpotent, A plus B is also nilpotent, A plus B is also nilpotent। सेकंड पॉइंट में लिखिए AB is also nilpotent,
ए बी इज ऑल्सो नीलपोटेंट या ए डॉट बी इज ऑल्सो नीलपोटेंट। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ए प्लस बी भी नीलपोटेंट होगा और ए डॉट बी भी नीलपोटेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा या नेक्स्ट सब पॉइंट में लिखिएगा, इफ ए इक्वल टू if A is yeah A if A is nilpotent matrix, if A is nilpotent matrix of index M, index को आप nilpotency भी बोलते हैं ना, if A is nilpotent matrix of index M or nilpotency M, if A is nilpotent matrix of index M and B is nilpotent matrix, B is nilpotent matrix, B is nilpotent matrix of nilpotency N, of nilpotency N, यानी A का nilpotency कितना है M और B का nilpotency कितना है N। ठीक है, A का नीलपोटेंसी है M, B का नीलपोटेंसी है N। देन क्या होगा, जो इंडेक्स ऑफ A प्लस B जो होगा ना, यानी नीलपोटेंसी ऑफ A प्लस B जो होगा ना, वो क्या होगा, ये लेस देन इक्वल होगा M प्लस n माइनस 1 से, m प्लस n माइनस 1 से। ठीक है, और नीलपोटेंसी ऑफ ए बी जो ए डॉट बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ m और n। मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा ना उसके इक्वल होगा, उससे या कम होगा या उसके इक्वल होगा। बड़े वाले पे बात नहीं जाएगी, छोटे वाले पे बात रहेगी। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है क्या सबको? जितना नोट पॉइंट लिखा है सारे क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, कुछ छूटा हो तो भी बताओ, दोबारा लिखवा देंगे। इंडेक्स ए डॉट बी का कैसे होगा? इंडेक्स ए डॉट बी का होगा मिनिमम ऑफ m कॉमा n। बोले इन दोनों में से जो छोटा होगा ना उससे या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। बड़े वाले पे बात नहीं करेंगे अपन, m अगर छोटा है तो m पे बात करेंगे, n छोटा है तो n पे बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे अपन कंपेयर करेंगे या उससे मैच करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट हो, किसी कोई पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ आया हो तो बताओ, अब उसको डिस्कस करते हैं। Anyone, any doubt? नहीं। आगे चले। हाँ। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना? तो 2x 3 minus x 4। अब इसको 3
माइनस एक्स ये है इक्वल टू है 0। फाइंड एक मिनट और ये माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करिए इस क्वेश्चन में।
हो गया सॉल्व? हाँ, क्या कर रहा है? 0 और 1। 0 और 1 दो आंसर कैसे हो सकते हैं? पहले हम लोग इस पे इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उससे तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। अच्छा, इसमें कौन सा इक्वेशन बन रहा है? क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है? अच्छा, हमारा सॉल्व हुआ। जल्दी दो। हाँ सुरेंद्र, कौन सा इक्वेशन बना? अरे मेरे इक्वेशन मतलब 30x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 0। 30x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 0। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो दो वैल्यू आनी चाहिए ना, फिर तो 0 कर दो। हाँ, किसी की भाई इसकी 2 वैल्यू आए ना, 0 और 0 और 1। 30x स्क्वायर तब ये x माइनस 1 बचा। 30x इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक x के 0 हो गया, एक 1 हो गया। ठीक है, आ सकते हैं, वैल्यू आ सकते हैं, चेक करते हैं। बाकी लोग सॉल्व, अर्जिका तुम्हारा सॉल्व हो जाए तो बताना। हो गया? जल्दी करो, बी फास्ट इन योर कैलकुलेशन। नहीं हो रहा। क्यों भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बनना है क्या तुमसे? इसका इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई करना।
करो जल्दी से। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। देखो क्या होगा, अगर 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, ये हो गया, ठीक है। 3x को इससे मल्टीप्लाई कराया -6x आया, 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कराया -6x आया, फिर यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कराया तो प्लस 3 × 4 प्लस का 12 आ गया। अभी ये वाला बचा हुआ है ना 3 और -x, तो अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर -9x, है ना, और फिर प्लस में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा -18x और +36, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 8x स्क्वायर था जो, ये माइनस का हो जाएगा 8x क्यूब, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा +6x स्क्वायर, तो ये माइनस का 12x। स्टूडेंट्स तुम्हारा इक्वेशन भी गलत किया था क्या, 0,0 ये होगा 0 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर -27x और ये हो गया +36। यहाँ पे क्या अरे तो जैसे मान लीजिए ये अपना यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक उसका है 8x स्क्वायर -6x और ये -6x + 12, तो 8x स्क्वायर से हम लोग 3 बस को मल्टीप्लाई कराएंगे और 6x + 12 को -x बस से तो मल्टीप्लाई करवाएंगे ना। इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराना है, इससे भी मल्टीप्लाई कराना है। अरे तो जब अपना ये तो एक ही हुआ ना, ये 1 × 1 की मैट्रिक्स हुई, ये 1 × 1 हुआ, ये भी 1 × 1 हुआ, ठीक है। बट इसको इस 3 से भी मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं, तब ना दोनों वो होता है। अरे तो जैसे हम 8x स्क्वायर -6x को 3 से और -6x + 12 को -x से बस मल्टीप्लाई कराएं, जैसे ऊपर कराते हैं 2x को 4x से और 3 को -2x से, तो ये अपना बस एक बना, ऐसे तो करते हैं, हमने तो ऐसे ही किया। नहीं एक ये एक पूरा एलिमेंट है ना, इसको इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात को। अरे एक मिनट, इसमें मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या, इसको ये तो ठीक है 24 ये वाला इस, अच्छा हाँ इसको अरे जैसे हम लोग मान लीजिए ये ऊपर वाला लेते हैं 2x और 3, ये एक मैट्रिक्स थी, रुको यार, तो इसको हम लोग पहले उससे कर रहे हैं, अरे इसको x से कराएं बस। हाँ वही, ये -6x और यहाँ पे -12x, नहीं +6x -12x, अब ये -9x की जगह 18x हो। ये इक्वल टू 0, 1/1 का 1/1, हाँ ठीक सही है। नहीं तो अभी अपने पास फिर से दो इक्वेशन बनती, फिर भी अभी अगर हम लोग अभी वैसे करते तो रुको एक मिनट, देखो ये एलिमेंट यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये एलिमेंट यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, हाँ इस तरह में अपना एक बना, इससे एक इक्वेशन बनेगी अब हम लोग की। हाँ नहीं ये भी सही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 18 12 30 बचा 24, तो ये 24x स्क्वायर -24x = 0, ये आता है इक्वेशन, और यहाँ से आ जाएगा x = 0, 1। अरे यहाँ अपना 6x स्क्वायर हो, कहाँ पे होगा, ये -6, अच्छा यहाँ -6 है,
तो 30x² माइनस 30x ये हो ठीक, x इक्वल टू 0 1 ये, हाँ ये सही है। क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स क्या है 1/2 है, ये वाला 2/1 है, तो 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा है ना। अंश का तुमको समझ में आया क्या? बोल दो थोड़ा थोड़ा आ गया प्लीज। हाँ नहीं आ गया। ठीक, तो ये इसका आंसर है। अब किसी कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में पूछो। अब तक जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है? क्या? नहीं है नहीं। अच्छा डाउट, ठीक हो गया। आज की क्लास में पे फिनिश करते हैं, बाकी चीजें अपन को देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।